हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर चंद्रा आपके अपनी यूट्यूब चैनल भारत की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। और आइए आज हम साइंस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं, वो है विलयन। ठीक है, विलयन क्या होता है? तो वैसे तो विलयन की परिभाषा आपको पता होगा, जिसमें विलय और विलायक के कण आपस में मिला हुआ हो वो क्या कहलाते हैं? विलयन कहलाते हैं। अर्थात इनका एक भाग क्या होता है? तो एक भाग इनका विलय होता है और एक भाग क्या होता है? विलायक। ठीक, इसको याद कैसे करूं? तो एक घुलने वाला और दूसरा घोलने वाला, घुलने वाला और घोलने वाला, और जिसकी मात्रा कम हो जिसकी मात्रा ज्यादा हो, है ना। विलय क्या होता है? तो जो कम मात्रा में रहता है वो विलय होता है, और विलायक तो जो ज्यादा मात्रा में रहता है वो विलायक होता है। ठीक, जैसे मैं शरबत बनाता हूं ना, तो शरबत में क्या होता है? शक्कर, और क्या होता है? पानी होता है। तो भाई पानी को मैं ज्यादा डालता हूं और शक्कर को थोड़ा सा डालता हूं ना, कि एक गिलास शक्कर में एक गिलास पानी डालता हूं, ऐसा नहीं होता ना। तो ये विलयन, ठीक है। विलय और विलायक से मिल करके बनता है, और विलय जिसकी मात्रा कम होता है, विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा होता है। अब इसको याद कैसे रखूं? तो शरबत के माध्यम से। शरबत मैं बनाता हूं तो पानी और शक्कर मिला करके या नमक मिला करके, तो शक्कर कम मात्रा में रहता है तो वो विलय हुआ, और पानी जो ज्यादा मात्रा में रहता है ना, वो क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके प्रकार। ठीक है, प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो विलयन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इनको बांटा गया है सांद्रता के आधार पर, विलयता के आधार पर और मात्रा के आधार पर। ठीक, 3 भागों में बांटा गया है। सांद्रता के आधार पर अलग होता है, विलयता के आधार पर अलग होता है, मात्रा के आधार पर अलग होता है। सांद्रता के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो तनु होता है और दूसरा होता है सांद्र। विलयता के आधार पर भी ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सममांगी और दूसरा होता है विषमांगी। मात्रा के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, ये होता है संतृप्त, दूसरा होता है असंतृप्त और तीसरा होता है अति संतृप्त। ठीक, ये विलयन को 3 भागों में बांटा गया, सांद्रता, विलयता, मात्रा के आधार पर। सांद्रता के आधार पर कैसे क्या होता है? तो तनु और सांद्र। ठीक, तनु और सांद्र। अब इसको मैं याद कैसे करूं? तो प्राय हम सभी जगह पर देखें, चाय पीने वाले ज्यादा रहते हैं, चाय पीते हैं या शरबत पीने वाले रहते हैं। ठीक, चाय और शरबत, इससे मैं इस सबको याद रख सकता हूं। तो जैसे कि मैं चाय पीने वाला हूं, ठीक है, तो मैं इसको याद कर सकता हूं चाय के आधार पर। कैसे? तनु विलयन क्या होता है? तो जो पूरा शुद्ध रहता है, ठीक है, जो पूरा शुद्ध रहता है, जिसमें केवल एक ही स्वाद आता है, वो तनु विलयन होता है। और सांद्र, जिसमें एक से अधिक स्वाद आता हो, वो सांद्र होता है। जैसे अगर मैं शक्कर प्लस पानी को मिलाता हूं, तो यहां पर केवल शक्कर के आएंगे, है ना। शक्कर ज्यादा मिला दिया तो शक्कर तनु हो गया वो। याद करने के तरीके बता रहा हूं मैं चाय बना रहा हूं और शक्कर और पानी है उसमें, या फिर मैं कह सकता हूं चाय प्लस पानी। ठीक, चाय पत्ती और पानी को उबालो तो किसका स्वाद आएगा? केवल चाय पत्ती का आएगा। ठीक है, चाय पत्ती और पानी को उबालो तो केवल चाय पत्ती के स्वाद आएगा, तो मतलब यहां पर वो तनु है, वो तनु है। लेकिन अगर मैं उसमें शक्कर डाल दिया तो, ठीक है, इसी में शक्कर मैं प्लस कर दिया तो क्या स्वाद आ जाएगा? चाय पत्ती का भी आएगा और शक्कर का भी आएगा, मतलब क्या हो गया? वो सांद्र हो गया। तो ये जो होता है ना, वो कार्बनिक विलयनों के लिए ज्यादा प्रयुक्त होता है, तनु और सांद्र कार्बनिक विलयनों के लिए। ठीक है, विलयता के आधार पर तो ये 2 प्रकार के होते हैं, सममांगी और विषमांगी। इसको भी मैं चाय के आधार पर ही याद कर सकता हूं। सममांगी, ठीक है, शक्कर और पानी को मिला दूं तो
दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, सममांगी का मतलब होता है जिनके कण आपस में पूरी तरह से मिल जाए, जो एक दूसरे में मिल जाए, वो सममांगी होता है। तो शक्कर और पानी, अगर मैं चाय बना रहा हूँ और शक्कर और पानी को मिला रहा हूँ तो दोनों मिल जाते हैं ना, कि उनको अलग किया जा सकता है? अलग तो नहीं होता, दोनों मिल जाते हैं बराबर। तो इसका मतलब क्या? सममांगी, अर्थात शक्कर और पानी के जो विलयन होगा वो सममांगी होगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं चाय पत्ती को मिला दूं तो क्या वो मिलेगा? चाय पत्ती के रस मिल सकते हैं, लेकिन चाय पत्ती पूरा का पूरा उसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। चाय पत्ती को मैं छान करके अलग करता हूं ना, तो जहां पर कण को अलग किया जा सके वो विषमांगी हो गया। ठीक है, जहां पर कण को अलग कर सकते हैं हम, वो विषमांगी हो गया। ठीक, तो सममांगी शक्कर और पानी के विलयन, जिसमें कण समान रूप से मिल जाते हैं, जिनको अलग नहीं कर सकते हम। और विषमांगीय शक्कर पानी में चाय पत्ती मिला देते हैं और पीते समय चाय पत्ती को छान लेते हैं, तो जिनके कण को छान करके अलग कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं? विषमांगीय। अब तीसरा क्या है? मात्रा के आधार पर इनको भी याद करने के मैं एकदम सरल तरीके, चाय है याद करने के तरीके। अब देखिए, चाय पीने वाले 3 तरह के लोग हैं। ठीक है, 3 तरह के लोग हैं। कौन? एक तो जो बढ़िया समान चाय पीते हैं, जो ना तो मीठा रहता है ना सीठा रहता है। ठीक है, बिल्कुल क्या रहते हैं, कह सकते हैं हम सामान्य। ठीक है, सामान्य। कुछ लोग क्या होते हैं, फीका चाय पीते हैं। ठीक, कुछ लोग क्या होते हैं, मीठा चाय पीते हैं। चाय 3 तरीके से बनता है। ठीक है, एक सामान्य चाय पीने वाले होते हैं, कुछ फीका चाय पीने वाले होते हैं, कुछ मीठा चाय पीने वाले होते हैं। सामान्य मतलब संतृप्त, जो ना तो मीठा लगेगा ना तो सीठा लगेगा, बराबर रहेगा। सामान्य संतृप्त, सामान्य संतृप्त चाय पीने वाले ऐसे है ना, तो ये ऐसा याद हो गया। फीका मतलब असंतृप्त, जिसमें शक्कर की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, या चाय पत्ती की मात्रा ज्यादा है, फीका चाय बन गया। तो असंतृप्त अर्थात जिसमें विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा हो। मीठा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा शक्कर डाल करके चाय पीते हैं। ठीक है, शक्कर को ज्यादा डालते हैं, चाय पीते हैं। तो अति मतलब जहां पर विलय की मात्रा अधिक हो, शक्कर की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम हो, वो क्या कहलाएंगे? अति संतृप्त विलयन। ठीक, इसमें एक अच्छा उदाहरण है रसगुल्ला का रस। ठीक है, रसगुल्ला का जो रस होता है, गुलाब जामुन के जो रस होते हैं, वो अति संतृप्त है, याद रखना, क्योंकि उसमें शक्कर की मात्रा ज्यादा होता है। तो मैंने ये चाय के माध्यम से तीनों ही विलयनों के प्रकार को आपको समझा दिया। अब इसमें कुछ और कण आते हैं। ठीक है, विलयन के प्रकार में तो आप सांद्रता वगैरह, द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो इनका एक छोटा सा सूत्र है, मैं आपको बता देता हूं, आप कर लेना। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत और होता है विलय का द्रव्यमान और विलय और विलयन का गुणा 100। ठीक है, मतलब ये सांद्रता निकालने के तरीके हैं। द्रव्यमान, किसी भी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत की वो कितना वजन है ना। अब कितना वजन है तो उसमें मेरा क्या है, विलय और विलायक मिले हुए हैं। तो विलय का अपने अकेले का द्रव्यमान कितना होता है और विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग उसको फाइंड किया जाता है। तो इनके सूत्र है, मैं आपको सरल तरीके से बता दिया, आप इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसमें आता है कुछ और कण,
इसको बोलते हैं निलंबन। निलंबन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था विषमांगी विलयन में सांद्रता विलेयता के आधार पर विषमांगी है, ठीक है। तो निलंबन क्या होता है, जिनके कण, ठीक है, जिसमें विलेय के कण विलेय को अलग कर सकते हैं, ठीक, निलंबन विलयन कहलाता है। निलंबन जिसमें विलेय विलायक में पूरा नहीं घुलता, उसको छन्नी के माध्यम से छान करके अलग कर लेते हैं, ये विषमांगी प्रकृति के होते हैं, ठीक है, विषमांगी प्रकृति के होते हैं। जैसे आप देखे होंगे पानी में हल्दी घोल दो तो हल्दी कुछ समय तक रहेगा पानी में, फिर उसके बाद नीचे तल में बैठ जाता है। उसी तरह से चूना को पानी में घोल दो तो चूना के कण धीरे धीरे नीचे में बैठ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनके उदाहरण हैं निलंबन के, ठीक है। तो निलंबन में याद रखना कि ऐसे विलयन होता है जिसमें विलायक और विलेय प्रॉपर नहीं घुलते। अगला इसमें आता है कोलाइडी, ठीक है। कोलाइडी को याद रखना एक महत्वपूर्ण है, या कोलाइड। कोलाइड क्या होते हैं, तो कोलाइड यह भी एक तरह का विलयन होता है जिसमें विलेय और विलायक के कण आपस में इस तरह से मिला हुआ होता है, न तो वो अलग किया जा सकता है, न वो पूरी तरह से आपस में समझो कंबाइन होता है, ठीक, कोलाइडी विलयन में। जैसे आप बहुत सारे इसके उदाहरण है, क्रीम जो लगाने चेहरे में लगाने वाला फेस वॉश क्रीम है, कोलगेट, ठीक, कोलगेट क्रीम, कोलगेट, ये कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। देखोगे आपने इसमें जो कण होता है ना, वो बिल्कुल एक क्या बोलते हैं, असमान रूप से फैला हुआ होता है, और इसमें हम उसको आंखों से देख नहीं सकते, विलायक कहां पर है विलेय कहां पर है, ठीक, स्पष्ट नहीं होता, तो उसको छान करके अलग भी नहीं कर सकते। और ये भी विषमांगी प्रकृति का होता है, ठीक है, विषमांगी प्रकृति का, ये भी विषमांगी प्रकृति का होता है। दोनों ही जो विलयन के प्रकार है ना, ये भी विषमांगी प्रकृति के होते हैं। तो कोलाइडी में क्रीम और कोलगेट उदाहरण याद रखना, समझ में आ जाएगा। और इनके जो कण होते हैं आपस में इस तरह से फैले हुए होते हैं कि वो समझ नहीं आता कि कौन क्या है। और इस कोलाइडी में ना दो चीज महत्वपूर्ण होता है, ये होता है टिंडल प्रभाव, ठीक है, टिंडल प्रभाव। तो ये टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो ये प्रकाश के कण जब इस विलयन में प्रकाश के कण को डाला जाता है, प्रकाश को जब इसमें डाला जाता है तो प्रकाश के कण इस विलयन में बराबर दिखाई देता है, फैलने लगता है, ठीक है। कोलाइडी विलयन में जब प्रकाश के कण को डाला जाता है तो प्रकाश के कण इस विलयन में फैल जाते हैं, इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं, याद रखना। और इसकी खोज किसने की थी, तो एक वैज्ञानिक था जॉन डाल्टन, टिंडल, ठीक है, शायद जॉन टिंडल है, जॉन टिंडल ने इसका खोज किया था, नाम के आधार पर रखा हुआ है। तो ये टिंडल, ठीक है, टिंडल याद रखना, टिंडल ने टिंडल प्रभाव की खोज की। प्रश्न में पूछा जाता है कि टिंडल प्रभाव किस विलयन में देखने को मिलता है, तो वो कोलाइडी विलयन में देखने को मिलता है। और टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश के कण को गुजारा जाता है तो प्रकाश के कण प्रकाश के मार्ग दिखाई देते हैं, वो टिंडल प्रभाव कहलाते हैं। इसी में एक और चीज याद रखना, वो होता है ब्राउनी गति, ठीक है, इसको बोलते हैं जिगजैग,
जिग जैग, कोलाइडिक विलयन में ही होता है ये भी, ब्राउनी गति या जिग जैग। आप जब कोलगेट को निकालते हो, ठीक है, कोलगेट को, टूथपेस्ट को जब आप निकालते हो पाउच पैकेट से ना, तो देखना वो ऐसे गति करते रहता है, ऐसे थोड़ा सा सीधा नहीं निकलता, वो घूमते हुए निकलता है। आप क्रीम को भी निकाल के देखना, वो घूमते हुए निकलता है, ऐसे थोड़ा सा लहराते हुए निकलता है। उसी को जिग जैग कहा जाता है। जिग जैग होता क्या है वास्तव में, इसमें जो विलायक होता है ना, वो विलय के कण को घुमा देता है। मतलब विलायक एक ऐसा बल लगाता है जिस बल के कारण से विलय कण घूमने लगते हैं, और इसी विलायक के बल को ब्राउनी गति कहते हैं, जिग जैग कहते हैं। ठीक, विलायक के कण के कारण से यह गति होता है जिग जैग गति। इसकी खोज ब्राउनी नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, उसी के आधार पर इसको ब्राउनी गति कहते हैं। तो ये कोलाइडिक विलयन में दो चीजें, टिंडल प्रभाव और जिग जैग, ठीक, इनको आपको याद रखना है। तो ये हो गया, आपको विलयन के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दिया। मैं आपको एमसीक्यूज बाद में कराऊंगा, फिलहाल इतनी चीजों को आप याद रखना। यदि आप नए हो तो मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।